सबसे पहले उस पावन नाम के नाम में सूरत लगाकर और साथ साथ ताली बजाकर उनके नाम का गुणगान करें। जय 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 सात गुरु शरणम, जय 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 सात राम शरणम, जय 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 सात गुरु शरणम, जय 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 सात राम शरणम, जय 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 सात गुरु शरणम, जय 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 सात राम शरणम, जय 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 सात गुरु शरणम, जय 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 सात राम शरणम, जय 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 सात गुरु शरणम, जय 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 सात राम शरणम, जय 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 सात गुरु शरणम, जय 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 सात राम शरणम, जय 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 सतगुरु शरणम, जय 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 सात राम शरणम, जय 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 सतगुरु शरणम, जय 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 सात राम शरणम, जय 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 सतगुरु शरणम, जय 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 सात राम शरणम, जय 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 सतगुरु शरणम, जय 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 सात राम शरणम, जय 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 सतगुरु शरणम, जय 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 सात राम शरणम, जय 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 सतगुरु शरणम, जय 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 सात राम शरणम, जय 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 सतगुरु शरणम, जय 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 सात राम शरणम, जय 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 सतगुरु शरणम, जय 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 सात राम शरणम, जय 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 सतगुरु शरणम, जय 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 सात राम शरणम, जय 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 सतगुरु शरणम, जय 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 सात राम शरणम, जय 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 सतगुरु शरणम, जय 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 सात राम शरणम, जय 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 सतगुरु शरणम, जय 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 सात राम शरणम, जय 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 सतगुरु शरणम, जय 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 सात राम शरणम, जय 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 सतगुरु शरणम, जय 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 सात राम शरणम, जय 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 सतगुरु शरणम, जय 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 सात राम शरणम, जय 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 सतगुरु शरणम, जय 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 सात राम शरणम, जय 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 सतगुरु शरणम, जय 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 सात राम शरणम, जय 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 सतगुरु शरणम, जय 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 सात राम शरणम। प्रेम से बोल दे सदगुरु महाराज की जय। अभी डॉक्टर साहब से सुनने आ सत्संग। महाराज जी को पद लिखनी कि उम्र घटती नौजवानों, उम्र घटती नौजवानों,
ज्यों का नीर है, आया पहीं से आप बधाया, जैसे बंदर कीर है। तन तुम्हारा है जो तरकस, श्वास तेरी तीर है, तीर निकल जाने के पीछे कुछ नहीं तदबीर है। लोह का जंजीर तोड़ा राम मूरत वीर है, तोड़ दो सत्संग बल से, यही जगत में हीर है। काल का भय है नहीं, जब हरि शरण में सिर है, नाम जप जगदीश कहते, यही जगत में हीर है। अभी सुना डॉक्टर साहब से कि आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा भाई। तो कौन आया है? तो डॉक्टर साहब बताए हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। यह मनुष्य का शरीर जो आपको मिला है बड़े भाग्य से मिला है, बड़े भाग से यह मनुष्य का शरीर मिला है। तो आपको मनुष्य का शरीर मिला है, आप मनुष्य हैं नहीं। तो आप कौन है भाई? आप कौन हैं? तो महाराज जी कहे कि देह नहीं तुम जीव हो भाई, अरे देह नहीं तुम जीव हो भाई, अगुण लोक से आना है, अजोनी भरम से जग में पड़कर जन्म मरण दुख खाना है। जोनी का भरम आपको हो गया तो आप अपने को जोनी समझ रहे हैं, और तब जोनी तो है, तो जो भी जोनी मिला है उसका नाश होना तय है। और जीव का नाश नहीं होता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव का नाश केवल मालिके को करने का क्षमता है, दूसरा किसी देवी देवता के पास जीव का नाश करने का क्षमता नहीं है। ईश्वर का अंश जीव है। और जब तक आप अपने को जीव नहीं समझेंगे, जीव नहीं समझने का मतलब क्यों नहीं समझते हैं? तो आपको स्वरूप का ज्ञान नहीं है। स्वरूप का ज्ञान क्यों नहीं है भाई? तो आप सत्संग में नहीं जाते हैं। जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे आपको स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए तुलसीदास जी लिखे कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम जी का कृपा नहीं होगा तब तक आपको सत्संग नहीं मिल सकता है। ये दुर्लभ है, सत्संग दुर्लभ है। मनुष्य का शरीर जो है दुर्लभ है, और भारतवर्ष में जन्म भी दुर्लभ है। यह तीन चीज जो है दुर्लभ है। यह महाराज जी का है कि परम भाग्य से तीनों मिले हैं। आप बड़ भागी नहीं, आप परम भागी हैं। आपको मनुष्य का शरीर भी मिल गया, और आपको सत्संग भी मिल रहा है, और आपको भारतवर्ष में जन्म भी आपको मिल गया। तो आप परम बड़ भागी हैं। लेकिन आपको स्वरूप का ज्ञान तभी होगा जब आप सत्संग में जाएंगे। विवेक का मतलब होता है स्वरूप का ज्ञान, कि मैं हूं कौन, कहां से आया, क्यों आया, कहां जाना है, अब क्या करूं, शरण के ही जाऊं। ज्ञान ध्यान मत नाना है। अनेक प्रकार का मतांतर है। कोई कहता है कि जग कीजिए, कोई कहता है कि व्रत कीजिए, कोई कहता है कि उपवास कीजिए, कोई कहता है कि तीर्थ में जाइए। अनेक अनेक प्रकार के लोग आपको बताते हैं कि आपका कल्याण होगा। आपका कल्याण के माने किसका कल्याण होगा? आप कौन हैं? जैसे डॉक्टर साहब कहे कि
संसार में किसी से पूछा जाएगा कि आप कौन हैं, तो हम भी कहेंगे कि हमारा नाम टूना बाबा है, तो कहा जाएगा कि टूना बाबा को छूइए, तो टूना बाबा का छूइएगा, तो आप छूइएगा तो टूना बाबा का क्या छूइएगा? शरीर छूइएगा तो टूना बाबा शरीर है, हाथ छूइएगा तो टूना बाबा हाथ तो नहीं है, मुड़ी छूइएगा तो टूना बाबा मुड़ी तो नहीं है, तो टूना बाबा है कौन? तो यह बात आपको मालूम चलेगा सत्संग में कि मैं हूं कौन, कहां से आया, क्यों आया, अब कहां जाना है ना। इस बात को इसलिए महाराज जी कहे कि जो चाहे जग में कल्याणा, तो 9 बातों को भूल न जाना। प्रथम बात है सतगुरु से निज स्वरूप पहचाना। पहली का बात क्या है? कि सतगुरु के शरण में जाएं तो अपने स्वरूप का ज्ञान करें कि मैं कौन हूं। सत्संग की विशेषता और महाराज जी की बात, जो गुप्तमति की सत्संग की जो बात है, अध्यात्म की जो बात है, महाराज जी की बात यहीं से शुरू होती है। महाराज जी का बात जीवों को समझाया गया है। महाराज जी जीवों को समझाए हैं, देह को नहीं समझाए हैं, जाति को नहीं समझाए हैं, धर्म को नहीं समझाए हैं, महाराज जी जीव को समझाए हैं। इसलिए महाराज जी के प्रत्येक भजन में, ज्यादा से ज्यादा भजन में महाराज जी जीव का संबोधन करके कहे हैं कि रे जीव आपन हित विचारो, रे जीव अपन हित विचारो। अरे जीव तुम अपना हित विचारो कि तुम्हारा हित कौन है। ये नहीं कहे कि हे ब्राह्मण अपना हित विचारो, ए क्षत्रिय अपना हित विचारो, ए वैश्य अपना हित विचारो, ऐसा नहीं कहे हैं। जीव को समझाया गया है, क्योंकि जब तक जीव अपने आप को समझेंगे नहीं, आपको स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तो आपको आपका मालिक कौन है ये कहियो आपको मालूम नहीं चलेगा। क्योंकि आप खुदे भुलाए हुए हैं, आप किसी को खोज रहे हैं तो कभी संभव ही नहीं है कि वो मिल जाए। आप खुद भुलाए हैं, आप खुद भुलाए हैं। अभी भजन सुने हैं, सिनेमा इसको कहा, सिनेमा भी इसको कहा। कि लागा चुनरी में दाग, लागा चुनरी में दाग, छुड़ाऊं कैसे, 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 घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, छुड़ाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, छुड़ाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, छुड़ाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। सिनेमा कहता है कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। ये दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया मेरे बाबुल का घर, वो दुनिया ससुराल जाके जाके बाबुल से नजर मिला, कैसे लागा चुनरी में दाग, छुड़ाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, छुड़ाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग।
दाग छुड़ाऊं कैसे, लाला चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, लाला चुनरी में दाग। सिनेमा कहता है कि लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल, आ ये दुनिया मेरे बाबुल का घर वो दुनिया ससुराल। महाराज जी कहे कि गलत है यह बात जो है, ये दुनिया मेरे बाबुल का घर नहीं है। महाराज जी क्या कहे कि नैहर से गोरी मेला में आइलू, ससुरा के गांव भुलाई। ये मेला है और नैहर कहाँ है, तो जहां से ये जीव आया है, जहां से मालिक ने, ये जहां पर मालिक ने इस जीव को बना करके रखा, प्रथमे चित्त से जीव बनायो, निर्गुण लोक बसायो, असुरत शब्द नाम दिन्हा तब जीव होश में आयो। तो वो जो जगह है, जो सुखराशि जिसको कहते हैं, वो जगह जो है इसका नैहर है, वो जगह इसका नैहर है। इसी को भिखारी ठाकुर अपने जमाने में गाते थे, जिसको डॉक्टर साहब भी सुनाए और हम भी सुना रहे हैं। हो कहवा से जीवा आवेला, कहाँ में समाई गई राम, कहवा में कैले मुकाम, कहाँ में लापटाई गई कहवा में कैले मुकाम, लगता है। कहवा से क्यों आया बेला, कहाँ में समाई गई कहवा से जीवया वेला, कहाँ में समा गई, कहवा में कैले मुकाम, हमें लापटाई गई। कहवा में कैले मुकाम, हमें लापटाई गई। तो इसका जवाब देते थे, हो है राम, निर्गुण से जीव आया बेला, सरगुण में समा गई। निर्गुण से जीव आवेला, सरगुण में समा गईरा। काया गढ़ी कैले मुकाम, या में लापटाया गई राम, कहाँ में लपटा गईरा। काया गढ़ी कैले मुकाम, अब माया में लपटा गए। कहां से आया है, तो निर्गुण लोक से आया है, तुहा इसका नैहर है। तो महाराज जी कहे कि नैहर से गोरी मेला में अइलू, और ससुरा के गांव भुलाइल। राम राम भैया, राम 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 राम। नैहर से गोरी मेला में अइलू, ससुरा के गांव भुलाइल, अपना पिया के नाम न जनलू, और ठगवा गांव ना कराई। जब अपने मालिक को आप नहीं जानेंगे तो कहीं ना कहीं आप ठगाते ही रहेंगे भाई, ठगाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि मैं कौन हूं। जब मैं कौन हूं आपको यह मालूम हो जाएगा, तब यह आपको निश्चित रूप से मालूम हो जाएगा कि मेरा मालिक कौन है। तो मालिक का ही नाम राम नाम है, दूसरा कोई मालिक
नहीं है, एक ही मालिक है, दूसरा कोई मालिक है ये नहीं है। दूसरा कोई मालिक कैसे है? तो आप अपने घर के मालिक हैं लेकिन गांव भर के मालिक नहीं हैं। अपने घर के मालिक हैं लेकिन पूरे गांव भर के मालिक आप नहीं हैं। लेकिन गांव भर का कोई मालिक है ना जी, गांव भर का भी कोई मालिक है लेकिन वो पूरे गांव भर का मालिक है, जिला भर का मालिक नहीं है। जिले भर का मालिक नहीं है लेकिन जिला भर का भी कोई मालिक है, लेकिन वो पूरे राज्य भर का मालिक नहीं है। राज्य भर का मालिक नहीं है और कोई राज्य भर का भी कोई मालिक है, पूरे राज्य को देखता है, चलाता है, लेकिन वो पूरे देश का मालिक नहीं है। लेकिन देश का भी कोई मालिक है और उसको भी कानून अगर पकड़ ले तो जेल में जाना पड़ता है, तो इसका मतलब वो भी मालिक नहीं है। अगर कानून पकड़ ले तो क्या होगा, उसको भी जेल में जाना पड़ता है। तो मालिक जेल में नहीं जाता है, अब मालिक सेल में नहीं जाता है, मालिक आता ही जाता नहीं है। आता जाता उसकी प्रभुता है, आई गई सो प्रभु की प्रभुता। जो आता है और चला जाता है वो मालिक का शक्ति है, पावर है। उतने समय के लिए आता है और समय अवधि समाप्त हो जाने के बाद उसका सेवा समाप्त हो जाता है, यहां से उसको जाना होता है। चाहे वो कितना बड़ा पद पर हो, मालिक ने उसको पदाधिकारी बना करके भेजा है, वो काम अपना कराने के लिए भेजे हैं, तो आकर के वो काम करेगा, उसकी अवधि समाप्त हो जाएगी और उसके बाद से उसको भी जाना पड़ता है। राम जी आए साकेत लोक से, निर्गुण ब्रह्म निरंजन जो हैं वो आए, उनका भी नाम राम रख दिया वशिष्ठ जी ने। वो आए, उनका सेवा जब समाप्त हो गया तो वो भी साकेत लोक को चले गए। तो जो आता है और जाता है वो क्या है? वो मालिक की प्रभुता है, वो शक्ति है। मालिक आता जाता नहीं है दरिया का लहर अनेका, अल्लेत लहर कर सिंधु विवेका। दरिया में तूफान आता है, लहर आता है, लहर आता है, तूफान आता है, तो लहर समुद्र नहीं न है, लहर समुद्र है, समुद्र नहीं है। समुद्र से लहर निकलता है। तो जितने भी अवतार हुए, 24 अवतार हुए, जितने भी देवी देवता हुए, सब क्या है? उनके लहर हैं। तो लहर लीजिए। महाराज जी कहे कि लहर लेना माना नहीं है, लेकिन अभी तो कोई लहर नहीं चल रहा है, तो कहां से लहर लीजिएगा? कोई लहर होगा तो त्रेता में कृष्ण भगवान आए थे, उस समय उनका लहर था। द्वापर में राम जी आए, उस समय उनका लहर था। तो जब जिनका लहर है तो लहर लोग लिए, आप भी आएगा तो आप भी लीजिएगा। लेकिन सब लहर लेने के बाद से सिंधु का विवेक आपको होना चाहिए। सत्यराम ज्यों सिंधु अपारा, सत्यराम ज्यों सिंधु अपारा, बूंद नहर नाहर अवतारा। बूंद जो है वो लहर और नाहर के रूप में महाराज जी प्रमाण दिए कि पानी जो है समुद्र से चलता है, नदी में आता है, उसके बाद से नहर में आता है, फैसा लोटन महाराज जी बताए, उसके बाद से पानी में आता है। तो पानी तो एक जगह जहां से बनता है गंगोत्रीय से है, तो उसका स्मरण ध्यान करेंगे कि पानी का ध्यान करेंगे, तो जैसा भावना आपको रहेगा वैसा ही आपको फल मिलेगा। जाकी रही भावना जैसी, आप प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। आपके भावना के, महाराज जी कहे कि भावना के न्यूनाधिक हो जाने से फल न्यूनाधिक हो जाता है। अगर आप राम नाम जपते हैं और भगवान विष्णु को समझते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान का भी नाम राम है, इसलिए कबीर साहब ने कहा कि एक राम तो है नहीं, अदुई कहूं तो गार। कहे कबीर विचार के, राम नाम है चार। चार आदमी का नाम राम है। किसका किनका नाम राम है भाई?
तो एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम ने किया पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। वो सबसे न्यारा है। तो फिर प्रश्न बनता है कि कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम ने किया पसारा, कौन राम है सबसे न्यारा। कौन राम है? अभी तो प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न होते जा रहा है, कहां क्लियर होता है? तो कबीर साहब उसका उत्तर देते हैं महाराज कि हरि राम दशरथ घर डोले। हरि मने कौन? हरि मने विष्णु। हरि मने विष्णु, भगवान विष्णु का पदवाचक नाम हरि है। लक्ष्मण जी को राम जी समझाए, जब चतुरंगनी सेना लेकर के भरत जी आए और लक्ष्मण जी ने देखा कि भरत चतुरंगनी सेना लेकर के आ रहे हैं, उनका नियत युद्ध का है, उनको राजमद हो गया है। जब धनुष बाण लेकर के चले, राम जी ने कहा कि लक्ष्मण कहां जा रहे हो? तो भरत आ रहे हैं चतुरंगनी सेना लेकर के। वो समझते हैं कि आप अकेले हैं तो आप पराक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, उनको राजमद हो गया है। राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि भरत, सूर्य पश्चिम में उग सकता है लेकिन भरत को राजमद नहीं हो सकता है। भरत न होई राजमद, विधि हरि हर पद पाए। ब्रह्मा का पदवाचक नाम विधि है और विष्णु का पदवाचक नाम हरि है और शिव जी का पदवाचक नाम हर है। तो हरि कहते हैं भगवान विष्णु को। तो भगवान विष्णु जब ते हरि गर्भ ही आए, मानस में इसका विवरण है महाराज, चित्रण है। तुलसीदास जी महाराज उल्लेख करते हैं कि जब ते ही हरि गर्भ ही आए, नित नव मंगल मोद बधाए। रोज मंगल मंगल होने लगा। तो हरि मने भगवान विष्णु और उनका नाम वशिष्ठ जी राम रख दिए। उनका नाम वशिष्ठ जी राम रख दिए। और दूसरा कौन आए? तो मनु महाराज और शत्रुपा ने जब तपस्या किया, जब मनु महाराज और शत्रुपा ने तपस्या किया तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी बारी बारी से गए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं बुला रहे हैं। ब्रह्मा भी गए, कहे कि आपको नहीं बुला रहे हैं। विष्णु भी गए, कहे कि आपको नहीं बुला रहे हैं। भगवान शिव भी गए, कहे कि आपको नहीं बुला रहे हैं। तो पूछा कि तब किसको बुला रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि उपजहि जासु अंश से नाना, असिउ बिरंच विष्णु भगवाना। जिसके अंश से करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव की उत्पत्ति होती है, हम उस मल्लिकार को सुमिरन भजन करते हैं, हम उनका दर्शन चाहते हैं। तो निर्गुण ब्रह्म निरंजना कौशल्या के गोद, वही निर्गुण ब्रह्म जो है, जिनको अलख निरंजन को जोगी लोग कहते हैं, वही साकेत बिहारी राम निर्गुण निरंजन प्रभु जो है दर्शन दिए। तो इन्होंने कहा कि आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो निरंजन भगवान पुत्र बन करके आए और वशिष्ठ जी ने नाम राम रख दिया। जो निरंजन मन रूप में महाराज जी बताए हैं, सुने भी हैं आप कि हमारे सबके मन में, मन रूप में जो है, बाहर मारेला बहेलिया, भीतर मारे कोतवाल। अभी डॉक्टर साहब से सुने कि चेतो चेतो रे तत्काल, अब मारत बाहर भीतर काल, वही निर्गुण ब्रह्म इसमें है महाराज। तो एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले। तो यहां बताया जाता है कि हरि राम दशरथ घट डोले, ओम राम, उन्हीं को ओम राम कहा जाता है। ओम राम घट घट में बोले, तत्त राम ने किया पसारा। अब तत्व किसे कहते हैं? तो 5 तत्व से यह शरीर और संसार बना है। जितना जगत और जोनी आप देखते हैं 5 तत्व से बना है। चितजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा।
पांच तत्व से ये जगत और जोनी का निर्माण हुआ है। और पांचों तत्व किससे बना है? तत्व से बना है। पांचों तत्व जो है वो तत्व से बना है। तत्व माने क्या होता है? प्रकाश, ज्योति, सब प्रकाश से बना है। इसलिए महाराज जी कहे कि ज्योति के दुनिया सगरो बनौलो, अजोनी के कैलो तमाशा, नारी पुरुष के रूप बना के थोड़ विषय सुख आशा, आंख गर जीवा के आन्हर बनौला बालमा, अन्हरा देखेला तमाशा भर मौला बालमा, अन्हरा देखेला तमाशा भर मौला बालमा। ये संसार जो है क्या है? ज्योति से बना हुआ है। संसार जो है ये ज्योति से बना हुआ है। इसलिए महाराज जी का एक भजन है कि जगत तन रूप ईश्वर का, भला और ना बुरा कोई, सिनेमा घर ही दुनिया है यो पर्दा ब्रह्म ज्योति का, ये जोनी चित्र माया है निरंजन बाजीगर कोई, जगत तन रूप ईश्वर का, भला और ना बुरा कोई। महाराज जी सिनेमा का प्रमाण दिए कि सिनेमा घर में जब हम लोग टिकट कटा के बैठते हैं तो पर्दा पर क्या आता है? पीछे से प्रकाश आता है और परकसवे जो है हाथी, घोड़ा, मनुष्य, जानवर, पहाड़, पठार, जल सब बन जाता है परकसवे। तो प्रकाशे का रूपांतरण जगत और जोनी है। जैसे सोना का रूपांतरण गहना है, मिट्टी का रूपांतरण, मिट्टी का बर्तन है, कलसा है, ढकना है, दिया है, सब क्या है? मिट्टी का रूपांतरण है। उसी तरह सोना का रूपांतरण गहना है। उसलिए ज्योति का रूपांतरण यह जगत और जोनी है। इसलिए महाराज जी कहे कि सिनेमा घर ही दुनिया है वो पर्दा ब्रह्म ज्योति का, ये जोनी चित्र माया है निरंजन बाजीगर पोई, और जगत तन रूप ईश्वर का, भला और ना बुरा कोई। तो तत्व राम ने किया पसारा। ये सारा संसार किससे बना है? प्रकाश से बना है। सारा संसार जो है प्रकाश से बना है। तत्व राम ने किया पसारा और सत्य राम है सबसे न्यारा। वो सबसे न्यारा है उसका, इसलिए उनका पदवाचक जो नाम है पार ब्रह्म है। पार का मतलब ये सारे जो तिगड़म है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, में कोई व्याप्त नहीं हो सकता है। वो सबसे पार है और उनसे पर ब्रह्म हुए। पर ब्रह्म का दूगो रूप हुआ, सरगुण और निर्गुण। और नारायण जी जो सरगुण हुए उनसे ब्रह्मा, विष्णु महेश, और ब्रह्मा जी से 84 लाख जोनी। तो मालिक है दरिया का लहर आने का, अलेत लहर कर सिंधु विवेका। इस बात ये इनको जो मालिक हैं आपको जानना पड़ेगा, और नहीं तो कुछ भी कहते हैं और कुछ भी करते हैं। तो तुलसीदास जी कहत कि कहत और करत और, कहत और करत और समझत और के और, तो तुलसी इस संसार में कहां लगेगा ठौर। तुम कहीं का नहीं रहेगा। तुमको मालूम नहीं है कि मैं कौन हूं और मेरा मालिक कौन है। राम नाम जपने के बाद भी अगर आपका भावना विष्णु का हो जाता है, नारायण जी का हो जाता है, निरंजन भगवान का हो जाता है, अपने आप का हो जाता है, चूंकि जीव को भी आत्मा राम कहा जाता है।